बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली आलू टिक्की। ये इतने मज़ेदार बन के रेडी होती है कि जब भी आप इसे खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कीमे की टिक्की खा रहे हैं। और इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ना तो आपको इसके लिए आलू उबालने का झंझट होगा और ना ही हम इसमें कोई महंगे मसाले इस्तेमाल करेंगे। ये टिक्की आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कच्चे आलू की टिक्की या कबाब बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 अदद आलू, जिनका छिलका रिमूव करके मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। एक ग्रेटर ले लेंगे और जो बारीक वाला हिस्सा है इधर से हम आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। आपने इसको मोटे वाले हिस्से से नहीं करना, नहीं तो जो टिक्की है आलू की वो अच्छी तरह से नहीं बनेगी। आप चाहें तो ग्रेट करने की बजाय आप इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। सारे आलू अच्छी तरह से मैंने ग्रेट कर लिए हैं। आप मलमल के कपड़े में इन्हें डालकर जो इनका पानी है वो हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, हमने इसमें जितना भी पानी है वो निकालना है। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह गया तो जो आलू की टिक्की है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। और जो ये पानी रह गया है आपने इसको ज़ाया नहीं करना। ये फेस रेमेडी के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। एक खूबसूरत सा बोल ले लेंगे, उसमें जो ग्रेट किए हुए आलू थे जिनका पानी मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया था वो शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें मीडियम साइज़ का प्याज शामिल करेंगे, इसका भी मैंने पानी अच्छी तरह से निकाल लिया था। हरी मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद, जिन्हें बारीक बारीक मैंने कट कर लिया था। खुशबूदार सा सब्ज़ धनिया हम इसमें शामिल करेंगे, जिसे अच्छी तरह से वॉश करके मैंने कट कर लिया था। कुछ स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे। हल्दी शामिल करेंगे 1 टीस्पून, दादर मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, चाट मसाला हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे अनारदाना। आप अनारदाना और चाट मसाले की जगह आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी बाइंडिंग के लिए हम शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है वो टिक्की के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाता है और इसे क्रिस्पी करता है। अगर आप कॉर्नफ्लोर शामिल नहीं करना चाहते, मैदा शामिल नहीं करना चाहते, तो आप थोड़ा सा इसमें 3 या 4 टेबलस्पून बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक मिर्च और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। अच्छी तरह से ये देखें जी, अमेज़ा हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम एक कुकी कटर लेंगे, हाथों को ऑयल लगाकर हम इसमें थोड़ा सा जो अमेज़ा तैयार किया था वो हम शामिल करके उंगलियों की मदद से प्रेस करते हुए हम एक टिक्की बनाकर रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे हाथों की मदद से भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से ये देखें जी, टिक्की बन के रेडी हो चुकी है। बाकी की भी टिक्कियाँ हम सेम इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। टिक्कियाँ हमारी सारी बन के रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। पैन में मैंने ऑयल को हल्की आंच पर गर्म करने के लिए रख दिया था। ज़्यादा भी तेज़ ऑयल में हम इन्हें नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि कच्चे आलू से हम ये टिक्कियाँ बना के रेडी कर रहे हैं। तो अगर आप तेज़ आंच पे इन्हें पकाएंगे तो टिक्की जो है वो ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। ठीक है, हमने इनको लो फ्लेम पर ही पकाना है। और जब इस तरह से एक साइड से प्यारा सा कलर आ जाए तो फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। आप ये मेरी वीडियो किस शहर किस सिटी से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और जब दूसरी साइड से भी टिक्कियों का अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए तो फिर हम इसे निकाल लेंगे, स्ट्रेनर के ऊपर रखेंगे और टैप टैप करेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी टिक्की हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तोड़ के भी दिखा देती हूँ। आप इसे केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ या दही की बनी हुई चटनी के साथ भी आप इसे खाएंगे तो बहुत ही ये मज़ेदार टेस्ट देगी। जब भी आप इसे खाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप आलू की नहीं बल्कि कीमे की टिक्की बनाकर खा रहे हैं। अगर आपको मेरी आज की ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और मेरे चैनल की किचन विद आयशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।